27 वर्ष पहले शांतानंद बाबा वहां त्रिमुहान के तट पर 42 दिनों तक कथा हम लोगों को सुनाई थी। और यहाँ के भक्तों ने बताया, हे व्यास जी, आप दूसरे वक्ता हैं जो त्रिवेणी संगम पर कथा सुना रहे हैं। अभय जी ने कहा, व्यास मंच को सजाऊंगा। मैंने कहा, सजाने की कोई जरूरत नहीं है, सजाने से कुछ नहीं होता है। मैं चौकी पर बैठ करके कथा कहूंगा। मैं शांतानंद बाबा का फॉलोवर हूं। मैया धन्य है आप। हनुमान जी जब लंका गए तो मैं त्रिवेणी संगम का दिग्दर्शन करा रहा हूं मानस के माध्यम से। 3 चीजें उन्हें दिखाई पड़ी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ मानस। प्लीज लिसन इट अटेंटिवली। ध्यान पूर्वक सुनेंगे भैया। लंका किसे कहते हैं बोलिए तो? भैया गुलर का फल देखे हैं ना आप लोग? गुलर का फल किसने किसने आप लोगों ने देखा है? बोले तो हाथ उठाइए। तो गुलर का फल मेरे भैया जो देखे गुल्लर का फल वो हाथ उठाइए। अच्छा ठीक, धन्यवाद। गुलर का फल है, लेकिन उसमें उसके अंदर क्या है भैया बोलिए तो? हीरा, हीरा है, खीरा है। क्या बोल रहा है? ओ कीड़ा है। क्यों कीड़ा है बोलिए तो? इसका कारण क्या है? फल सीखिए इसको। फल सुंदर है, अंदर में कीड़ा क्या है? कीड़ा कहां से आया? देखिए, एक राक्षस वृत्ति उसमें निवास करती है मैया। जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए ना, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को जांग पर बिठाकर उनके हृदय को, बोटी को विदीर्ण करके, अतड़ी को हाथ में लेकर के एक वृक्ष पर फेंक दिया। और उस वृक्ष में उसी दिन से कीड़े लगने लगे, जिसे गूलर का फल कहते हैं। आज भी जो है गूलर के फल के अंदर कीड़े सनमन करते हैं, कोई खाता नहीं। तो लंका का मतलब है तामसी वृत्ति, जिसके अंदर तमोगुणी वृत्ति है। ओ लंका, इट मीन्स लंका। देखिए भैया, लंका का अर्थ होता है एक दूसरे का लूट करके अपना घर भरना, इसे लंका कहते हैं। ऐसी थिंकिंग मीन्स लंका। रावण क्या करते थे? एक बार कुबेर पहिधावा, अरे पुष्पक यान जीत ले आवा। कुबेर पर हमला किया, उसका पुष्पक विमान लेकर के लंका चलाया, जबरदस्ती लूटा, पुष्पक विमान को लूटा। जो लूटने वाला है वो लुटेरा है। ऐसी सोच जो दूसरे का लूट करके अपना घर भरता है मैया, उसे लंका कहते हैं। लंका की परिभाषा कह रहा हूं। जो दूसरे का मांस खा करके अपने शरीर के मांस को बढ़ाना चाहता है, उसे लंका कहते हैं। तीसरा लंका की परिभाषा दे रहा हूं भैया। जात कोई भी हो,
उनकी चमचमाती हुई चमड़ी को देख करके बाय फोर्स उसका अपहरण करके ले आए और सुख भोग करे। ऐसी वृत्ति का नाम लंका है, निशाचर है। और रावण यही 3 काम किया था, दूसरे के धन को लूट करके, दूसरे की संपत्ति वैभव को लूट करके अपना घर उसने भरा, दूसरे के मांस को खा करके अपना शरीर पुष्ट किया। और चाहे कोई नाग कन्या क्यों न हो, देवता की कन्या क्यों न हो, राक्षसों की कन्या क्यों न हो, सुंदरी होनी चाहिए। खबर मिलती थी रावण को तो वहां हमला करके उसको मार करके परास्त करके उनकी सुंदरी कन्या को अपहरण करके लाते थे। इस वृत्ति का नाम लंका है। देखिए 3 वृत्ति से जो छूट जाएगा ना, उनको त्रिवेणी संगम का पूरा फल मिलेगा कि नहीं भैया बोलिए तो। जो परिश्रम की कमाई करके जो है परिवार का पालन करेगा, हत्या नहीं करेगा, मांस मछली नहीं खाएगा और दूसरे की नारी को मां के समान मानेगा, उनको राम मिलना ही मिलना है, उनकी पूजा होनी ही होनी है। यही त्रिवेणी संगम है। सत्य वचन मानस विमल परत्रिय मातु समान, एते पे हरि ना मिले तो तुलसी झूठ समान। त्रिवेणी संगम, सत्य वचन बोलो, मन को पवित्र करो और पर नारी को माता के समान मानो। यह 3 काम जिसने किया उनको त्रिवेणी संगम का फल मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। तुलसीदास कहते करो 3 सूत्र का पालन करो, अगर नहीं प्रभु मिले, राम नहीं मिले तो तुम हमको झूठा समझना, चोटा समझना। मैया समझ में आ रही है हमारी वाणी को? बोलिए तो हाथ उठाइए अगर समझ में आ रही है तो। मैं सरल ढंग से कहता हूं, हमारी वाणी अगर नहीं समझेंगे तो किसी व्यास की वाणी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैं गुरु की शरण में रह करके अध्ययन किया हूं। बंद कोठरी में 5 वर्ष तक मानस का एक चौपाई का अध्ययन किया हूं। और हनुमान ने 3 चीजों को देखा। मैया जब हनुमान जब लंका गए तो उसने क्या देखा, आप सुने। कनक कोट विचित्र मणि सुंदरायतना कृत घना। एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा हनुमान जी और सोना झलमल झलमल कर रहा है चारों तरफ। सोने की नगरी लंका, महल, अट्टालिका। तो हनुमान वैज्ञानिक हैं, मानस में आया है वंदे विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वैज्ञानिक शोध करता है, खोज करता है। हनुमान जी वैज्ञानिक है, लंका में खोज करने के लिए गए, शांति की खोज में, शांति सीता की खोज में गए। तो उसने क्या देखा? स्वर्ण देखा मेरी मैया, सोना देखा और कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। सोना ही सोना,
क्या लंका में सोना था? सोना ऐसी बात नहीं है। लूट खसोट करके रावण ने अकूत संपदा हासिल की थी। जैसे भारत सोने की चिड़िया कहलाती है ना, भारत सोने की चिड़िया। क्या है सोने की चिड़िया उड़ती है? नहीं, पहले भारत जो है सोने की चिड़िया थी, अर्थात अकूत संपदा थी। मोहम्मद गजनवी बहुत बार आए, यहाँ के धन संपत्ति को ऊंट पर लाद करके चले गए, दरिद्र बना दिया। तो लूट खसोट करके जो है रावण ने धन जमा किया था। हनुमान सोच रहे हैं, अरे यह जो ऐश्वर्य है, स्वर्ण है, रावण के द्वारा लूटा गया है। और यह पुष्पक विमान जो देख रहे हैं, यह कुबेर का है और उसने कुबेर को परास्त करके लूट करके लाया है। लूटने वाला लुटेरा कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति का विनाश संभव है। हनुमान वैज्ञानिक शोध किए कि रावण लुटेरा है। फिर क्या हनुमान जी देखते हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। अरे मनुष्य की, मानव की सुंदर कन्या युवती जो है घूम रही है लंका में, अपूर्व सुंदरी। और देवताओं की कन्या सुंदरी अपूर्व सुंदरी 16 वर्षीय कन्या, गंधर्व की कन्या देखने में खूबसूरत। तो हनुमान ने शोध किया, रे रावण जो है केवल धन को नहीं लूटा है, बल्कि ब्रह्मांड के सुंदर सुंदर कन्याओं के आबरू इज्जत को भी लूटा है। शोध किया हनुमान जी ने। तो जो माताओं के आबरू को लूट ले, जो कन्या के आबरू इज्जत लज्जा को लूट ले, वो रावण कहलाता है। उनका विनाश निश्चित है। हनुमान ने शोध किया। फिर तीसरा क्या देखा मेरी मैया, ध्यान से सुनेंगे। कहूं महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षही। हनुमान जी पहाड़ से देख रहे हैं, अरे राक्षस सब जो है बड़े बड़े भैंसे को जिंदा निगल जा रहे हैं। बकरी, नेमना, मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, सांप, कोकड़ा सब जो है खा रहे हैं। और क्या देखा, शराब पी करके जो है राक्षस सब घूम रहे हैं। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजई वज्रघात अनुमाना। बड़े बड़े भैंसे को खा रहा है राक्षस, मदिरा पान कर रहा है। अरे यह विचित्र रावण है, नगरी है। 3 सूत्र उसने देखा, 3 शोध किया मेरी मैया। पहला शोध का क्या था, लूट खसोट वाली संपत्ति देखा। और दूसरा देखा सुंदर सुंदर कन्या जो है घूम रही है, रावण अपहरण करके लाया है। और तीसरी बात क्या देखी हनुमान ने, श्राप, मांस, मछली जिंदा खा रहा है, चबा रहा है। तो यह 3
से जो मुख मोड़ लेता है वो त्रिवेणी संगम में स्नान करता है। 3 गलत चीजों को नहीं जो धारण करता है ना, उनको त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से जो फल मिलेगा भैया, उसको कथा में सुनने से वो फल मिलेगा, आचरण करने से फल मिलेगा। 3 चीजों को परित्याग कर दे, कौन नहीं कहता है कि परमात्मा नहीं मिलेगा। इसे ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। और माँ की कृपा, शीतला मैया की कृपा ने अभय मंडल के सर पर कृपा बरसी और दौड़ता हुआ गया। मेरा प्रवचन उसने ताड़न में सुना था। बोला बाबा आपको प्रवचन करना होगा, मेरी जिज्ञासा है। मैंने कहा चलो ठीक है। माता की कृपा उनके ऊपर बरसी और उन्होंने हमको कहा, और माता की प्रेम के आकर्षण ने आकर्षित करके हमको आपके बीच में ला दिया। आपके प्रेम ने हमको ला दिया। तो आप त्रिवेणी संगम का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं भैया, तो हनुमान की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पर नारी को माता के समान समझो, दूसरे की संपत्ति को ढेला के समान समझो, और मांस मदिरा मत खाओ, शराब मत पियो। देखिए एक शराबी था भैया, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी कथा बार बार नहीं मिलेगी। एक शराबी था और उसने शीतला मैया की तपस्या की, भाव से मैं कह रहा हूं। शराबी था और शीतला मैया की तपस्या की। महाराज जी, शीतला मैया प्रसन्न हो गई। शराबी को कहती है मैया बच्चा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। तो वह शराबी क्या वरदान मांगता है मैया से, आप सुनेंगे ना। हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए अगर सुनना चाहते हैं। वाह वाह, धन्य है मैया, आप सचमुच में आप ध्यान से कथा सुन रही है। तो शराबी ने वरदान मांगा मैया से, हे मैया अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे शीतला मैया मेरी दुआ कामयाबी हो। आपसे ही वरदान मांगता हूं कि मैं जो मांगता हूं वह कामयाबी हो। हे शीतला मैया मेरी तेरी दुआ कामयाबी हो, और मरने के बाद मेरी औलाद शराबी हो। यही वरदान मांगा, हे मैया अगर शराब पीते पीते मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद, मेरे बाल बच्चे भी शराबी बने, यही वरदान आपसे मांगता हूं। इसे रावण वृत्ति कहते हैं। यह कोई वरदान हुआ मांगना? तो यह रावण वृत्ति है, इस वृत्ति से आपको हटना होगा। तो 3 शोध हनुमान जी ने किए, उसके बाद सीता का दर्शन किए, लंका जलाए, उसके बाद राम के पास आए। राम कहते हैं हे हनुमान कहूं कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे ओ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न
जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, बोला वचन विगत हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमाना। हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम, तालियां, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, हर हर महादेव। श्री राम हनुमान से प्रश्न करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैया। हे हनुमान जी, कहू कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहे दुर्ग अति बंका। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को तुमने किस प्रकार जलाई हनुमान, बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमाना। अभिमान से रहित होकर के कहते हैं, हे प्रभु, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, बंदर का स्वभाव है एक डाली से दूसरी डाली छलांग मारना। मैंने 400 कोस समुद्र को छलांग लगा करके लंका पहुंचा, बंदर का स्वभाव के कारण। और मैंने सीता का दर्शन किया, अशोक वाटिका उजारी, लंका जलाई। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गणवधि विपिन पुजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ नो कछु मोरी प्रभु आई। हे प्रभु, आपने जो प्रश्न किया लंका कैसे जलाए, तो सुन लीजिए माताएं बहनों। हे प्रभु, रावण के पाप से लंका जली। हे प्रभु, सीता मैया के विलाप से लंका जली। और हे प्रभु, विभीषण के जाप से लंका जली। और मेरे बाप से लंका जली, बाप के कारण लंका जली।
हरि प्रेरित ही अवसरो मरुत वहे 49 अट्ठास करी गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान के बाप का क्या नाम था? पवन था ना। जब लंका जलाने लगे ना मेरी मैया मेरे भैया, हनुमान के बाप यानी पवन देवता 49 पवन बहने लगे और क्षण में लंका जल गई। कह रहे हैं हे प्रभु हे भगवान, रावण के पाप से लंका जली। ध्यान देंगे हे प्रभु, विभीषण के जाप से लंका जली और सीता के संताप और विलाप से लंका जली। मेरे पाप के कारण लंका जली। हे प्रभु, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रताप से लंका जली। मैं जलाने वाला कौन हूं? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, आपके प्रताप से लंका जली। देखिए हनुमान जी ने जलाया, लेकिन कितना निराभिमानी है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा से, तेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब लोग मीठी मीठी तालियों से जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही मैया, बिन मांगे ही मैया, सब चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरी मैया मुझे हर चीज मिल रही है। करती हूँ तू मैया, करती हूँ तू मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो तुम तो मैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तेरी आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जय हो। सब लोग मीठी मीठी तालियों से
जिसने जगाया जग को उसको जगा रहा हो, और जिसने जगाया जग को उसको जगा रहा हूँ। तेरी बदौलत मैया मैं भजन सुना रहा हूँ। तेरी बदौलतों से मैं भजन सुना रहा हूँ। तेरी बदौलत मैया मैं भजन सुना रहा हूँ। तेरी बदौलत मैया मैं भजन सुना रहा हूँ। मैया मैया तेरे बिना भी पता एक भी नहीं रहा है। तेरे बिना भी पता एक भी नहीं रहा है। तेरे बिना भी पता एक भी नहीं रहा है। तेरे बिना भी पता एक भी नहीं रहा है। तेरी आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से काम हो रहा है। करते हो तो भैया, करते हो तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव मैया शीतला की जय हो, समस्त ग्राम वासियों की जय हो, सारे भक्तों की जय हो।